ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे अभी तक की हेडलाइंस। ओबामा के आगमन को लेकर चल रही हैं खास तैयारियां। सुरक्षा के साथ घेरे में ताज निहारेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। बुलेरो की गाड़ी टच होने पर पीएफ कमिश्नर हुए आग बबूला। कमिश्नर के ड्राइवर ने बीच सड़क पर बुलेरो चालक को धुना। आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर लूट की घटनाओं पर लगेगा अंकुश। पुलिस विभाग ने तैयार की रणनीति, कई टीमों का किया गठन। और तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों के समाधान में आई तेजी। सदर में सभी लंबित शिकायतों के निस्तारण का प्रशासन ने किया दावा। और अब खबरें विस्तार से। थाना नाई की मंडी के सामने एमजी रोड पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब नीली बत्ती लगी गाड़ी से उतरे पीएफ कमिश्नर और उनके ड्राइवर ने बुलेरो सवार को रोकते ही मारना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुलेरो सवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी गाड़ी पीएफ कमिश्नर की गाड़ी से टकरा गई थी। आगरा में सरेराह नीली बत्ती लगी गाड़ी में बैठे अधिकारी और ड्राइवर ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा। मामला थाना नाई की मंडी के सामने एमजी रोड का है, जहां गाड़ी में हल्की खरोश लगने पर गाड़ी में बैठे अधिकारी साहब इतने आग बबूला हो गए कि खुलेआम मारपीट पर उतारू हो गए। बुलेरो सवार अनिल की गाड़ी से आगरा तैनात पीएफ कमिश्नर की गाड़ी में खरोच लग गई, जिसके बाद नीली बत्ती लगी गाड़ी में सवार पीएफ कमिश्नर और ड्राइवर ने थाना नाई की मंडी के सामने बुलेरो सवार अनिल को रोका और पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से अनिल का चेहरा सूज गया। रोड पर चल रहे राहगीर इस घटनाक्रम को देखने लगे और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। भीड़ ने कमिश्नर को घेर लिया, जिसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने भी मामला बड़े अधिकारी से जुड़ा देख रफा दफा करना ही ठीक समझा। पीएफ कमिश्नर विश्वजीत सागर कैमरे के सामने आने से बचते रहे। जैसे खुद ने टोक दी और मेरा नाम और लगाने लग गए और आगे हरी पर्वत थाने पे। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से साइड में लगा रहा था तो मैं सीधे चला आया। आगे आके इनने मुझे रोक के और इनने मेरे में सीधे मार के मेरा मुंह सुजा दिया। कौन था ये? दो आदमी हैं, IAS कमिश्नर हैं, जन कौन से बता रहे हैं ये। हाँ, लीली बत्ती लगी हुई है। तो क्या किया? क्या तुमको कैसा दबाव बना रहा है? दबाव क्या, वो मुझसे कह रहे थे कि चुपचाप रहना और अपने आप सही में बात कर ले रहे हैं और वो बात कहीं बाहर न। थाना जगदीशपुरा के बालाजीपुरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विवाहिता ने पति से हुई मामूली कहासुनी के बाद खुद को अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने बामुश्किल आग बुझा विवाहिता को इलाज के लिए भेजा। एक महिला ने गृह कलेश के चलते अपने आप को अपने 2 बच्चों सहित आग के हवाले कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आगरा की SN इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। मामला थाना जगदीशपुरा के बालाजीपुरम का है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब यहां रहने वाले एक शिक्षक शेखर की पत्नी नीलिमा ने गृह कलेश के चलते अपने आप को अपने 2 बच्चों सहित आग के हवाले कर दिया, जिससे तीनों बुरी तरह झुलस गए। फिलहाल तीनों को स्थानीय SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां नीलिमा और उसके बेटे की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उधर पुलिस इस पूरे मामले में पति सहित अन्य घर वालों से पूछताछ कर रही है। इस बारे में जब मीडिया ने नीलिमा के ससुरालियों से बात की तो उन्होंने किसी भी जानकारी से साफ इनकार कर दिया। बीते दिनों थाना बसई जगनेर के गांव रणधीरपुरा में हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बताया कि जमीन के लालच में इन दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ताजनगरी में रिश्तों को तार तार करती एक घटना का आगरा पुलिस ने खुलासा किया है। थाना बसई जगनेर में विगत 14 जनवरी की रात रणधीरपुरा गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने गांव के ही रहने वाले वृद्ध गोपाल सिंह और उनकी बहू निर्मला देवी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही स्थानीय पुलिस इस खुलासे में लगी हुई थी। वहीं फिलहाल पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया तो मामला रिश्तों के कत्ल का निकला। दरअसल मृतक गोपाल सिंह के छोटे भाई की मौत के बाद से ही उसकी पत्नी निर्मला
निर्मला देवी अपने बेटे मंजीत के साथ अपने जेठ गोपाल सिंह के साथ रहने लगी थी। उसके बाद मंजीत आए दिन गोपाल सिंह के पैसे की डिमांड करता और अपने हिस्से की जमीन की मांग करता। एक दिन जब बात ज्यादा बढ़ गई तो मंजीत ने अपने दोस्त श्याम के साथ मिलकर अपने ताऊ गोपाल सिंह और मां निर्मला की हत्या कर दी और फरार हो गया। लेकिन स्थानीय जगनेर पुलिस ने बीती रात दोनों अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। ये थाना बसई जगनेर में 14/15 की रात्रि में एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला की हत्या एक ही रूम में जो थे और सोते हुए कर दी गई थी। उस समय घटनास्थल के निरीक्षण किया गया तो ये बात उसी समय प्रकाश में आ रही थी कि ये जमीनी संबंधी विवाद का मामला है और घरेलू मामला है। आगरा फिरोजाबाद नेशनल हाईवे पर लगातार लूट की कई घटनाएं सामने आने पर इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई कदम उठाए। जानकारी देते हुए एसपी वेस्ट बबीता साहू ने बताया कि कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही इस गैंग से जुड़े लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बीते 3 दिनों में आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर सक्रिय हुए बदमाशों के गैंग ने कई वाहनों को अपना निशाना बनाते हुए लूट की वारदातों को अंजाम दिया है, जिससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। लूट की इन वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने भी इस गैंग को चुनौती के रूप में लेते हुए इन शातिर लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी की योजना बनाई है। एसपी वेस्ट बबीता साहू ने बताया कि कई दिनों से ऐसी घटनाओं की सूचना मिल रही है, जिसको देखते हुए 2 टीमों को इस मिशन पर लगाया गया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और भी हुई थी लेकिन उसमें लूटने का प्रयास था। गाड़ी माल सहित बरामद हो गई है। अभियुक्तगण उसमें फरार हो गए हैं। 2 टीमें बना दी गई हैं और कुछ चीज़ें इसमें प्रकाश में आ रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। मथुरा जेल में हुए गैंगवार और उसके बाद हाईवे पर फिल्मी अंदाज में राजेश टोटा की हत्या के बाद डीआईजी लक्ष्मी सिंह ने इस वारदात के बाद कई पहलुओं पर चिंता जताते हुए बड़े बदलाव की बात कही है, जिसमें जेल में तैनात पुलिस की कार्यशैली पर नजर रखने संबंधी दिशा निर्देश की बात कही गई और पूरी घटना को सिलसिलेवार ब्रीफ किया गया। जेल के बाहर सफेद रंग की I-20 गाड़ी पर गोपाल यादव, राकेश चौधरी और उसके अन्य साथी मौजूद थे और जब उनको जेल के अंदर से ये सूचना प्राप्त हुई कि गोली तो चली है किंतु राजेश टोटा घायल हुआ है, मरा नहीं है, तो उन्होंने उसको जान से मारने के लिए दोबारा अटेम्प्ट करने की पूरी ठान ली। वहाँ से वो गाड़ी चला के तहसील के पास आए हैं। राकेश चौधरी ने तहसील के पास सभी को उतारा है और वो वहाँ से आधे घंटे के लिए कहीं गया, जहाँ से वो उस समय हथियार दोबारा तमंचे इकट्ठा करके, कारतूस इकट्ठा करके लेकर आया है। उसके बाद इन्होंने अस्पताल की रेकी की है। अस्पताल पर भारी भीड़ और भारी पुलिस बल पीएसी को देखकर ये वहाँ से हटे हैं। इनका एक साथी जिसका नाम हमें भी प्राप्त हुआ है, किंतु अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन होने के कारण हम उसका नाम नहीं खोल रहे हैं, वो उस समय अस्पताल में मौजूद था और उसने पल पल की खबर इनको दी है। उसी के द्वारा इनको ज्ञात हुआ कि राजेश टोटा को अस्पताल से जिला आगरा के लिए रेफ़र किया गया है और कॉन्वॉय बना के उसको भेजा जा रहा है। ये सूचना प्राप्त होने के बाद ये वहाँ से हट गए। शहर में पुलिस की चेकिंग को देखते हुए ये शहर रिफाइनरी से हटकर टोल प्लाज़ा के कुछ दूर पहले कच्चे रास्ते के पास में काशीराम योजना कॉलोनी में जाकर गाड़ी खड़ा करके खड़े हो गए और वहाँ से इंतज़ार करने लगे। कोहरे के कारण ये गाड़ियों को नीली बत्ती में जाते इन्होंने कॉन्वॉय देखा है। उसके बाद उसको पीछा किया है। पीछा करने के उपरांत कोहरे के कारण फ्लीट में थोड़ा डाइवर्जन आ गया था। फ्लीट की गाड़ियाँ थोड़ी सी दूर हो गई थी। उनमें बीच में कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी आ गई थी, एक कोई बस भी आ गई थी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये एम्बुलेंस के पास पहुँचे हैं। इन्होंने एम्बुलेंस में चिल्लाया है कि हम परिवार के लोग हैं, रोको रोको, जिसकी वजह से एम्बुलेंस रोकी गई है। रोकते ही आगे से बैठा गोपाल यादव कूद कर सामने आया है और उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर को ओवरपार किया है। इनके हाथ में पिस्टल देखते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागा है और इन्होंने पहला फायर आगे से किया है। बाद में पीछे से गोली लगने के कारण एम्बुलेंस में बैठे हुए मेडिकल अटेंडेंट, जेल का कर्मी और पुलिस का सिपाही उतरकर भागे हैं। ये पीछे से आके इन्होंने बाकी राउंड फायर किया है और जब तक एसओ छाता जो आगे चल रहे थे और घटना के बाद गाड़ी रोककर वो पीछे दौड़ते आए हैं, तब तक ये अपनी गाड़ी में बैठ के भाग लिए हैं। एसओ छाता के द्वारा कुछ राउंड और उसके हमराह के द्वारा AK-47 से भी कुछ राउंड फायर किए गए हैं।
किंतु घने कोहरे के कारण बहुत आगे तक उनका पीछा नहीं किया जा सका। लगातार बढ़ते कोहरे के चलते शहर में चोरी की वारदातों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीती रात थाना रकाबगंज के बिजलीघर चौराहे के नजदीक चोरों ने एक कपड़े की दुकान की दीवार काटकर उसमें रखे लाखों रुपए के कपड़े और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सर्दी में घने कोहरे के चलते चोरी की वारदातों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कोहरे की आड़ में चोर लगातार सेंधमारी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात भी चोरों ने इस सिलसिले को बदस्तूर जारी रखते हुए इस बार थाना रकाबगंज को अपने निशाने पर रखा। चोरों ने बिजलीघर स्थित एक कपड़े की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान की दीवार को काटकर इसमें रखे कीमती कपड़े और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी जानकारी सुबह उस वक्त हुई जब दुकानदार ने दुकान खोली। अंदर का नजारा देख दुकानदार के होश उड़ गए और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। शाम इसमें से कपड़े रेडीमेड सब पेंट शर्ट कल ही माल लेके आए थे, इसमें ऊपर भरे हुए थे, कुछ खाने में से सारे डिब्बे सब ले गए थे। इसमें से जीन्स की पेंट सब नगदी 7,000 रुपये नगदी रखी थी, देने थे मैं किसी दुकानदार को, वो भी ले गए सब। इसमें इसीलिए छोड़ गए थे, छोड़ते भी नहीं रहते। डीआईजी की स्पेशल टीम द्वारा विश्वविद्यालय में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर शुरू की गई जांच में हर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसके बाद डीआईजी ने कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है, जल्द ही कुछ नए चेहरे बेनकाब होंगे। इसमें एक ये नेक्सस सामने आ रहा है कि जिन विश्वविद्यालय में जिन कॉलेजों के मार्फत फर्जी मार्कशीट कराना, बनवाना, सत्यापन करवाना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर फर्जी मार्कशीट बना रहा है तो किसी न किसी कॉलेज में उसको एनरोल दिखाया जाएगा। इस तरह की एक नेक्सस सामने आया है, तो अब हमारी कार्रवाई उन कॉलेजेस के सत्यापन की भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा, और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है
जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि न तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार ओबामा की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर बनी हुई है। और साथ ही साथ जब से 27 जनवरी को ओबामा के ताज दीदार की खबर आई है, तभी से आगरा में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहेंगे उस दिन ताज परिसर में, बता रहे हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं, तो वहीं 27 जनवरी को उनके आगरा आकर ताज के दीदार की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसी के मद्देनजर उनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार खासी चिंतित दिखाई दे रही है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी से ही पूरे आगरा शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद शहर भर में संदिग्ध लोगों की चेकिंग, वाहनों की चेकिंग जैसे अभियान रोज चलाए जा रहे हैं। ताज परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ओबामा की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को एक QRT कमांडो टीम का गठन किया, जिसे अभी से ही ताज की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। ये सारे कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। वहीं अगर ओबामा की सुरक्षा की बात करें तो ओबामा 7 सुरक्षा के घेरे में ताज का दीदार करेंगे। सूत्रों की माने तो स्थानीय पुलिस उस सुरक्षा के घेरे में 7वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर ओबामा की पर्सनल सिक्योरिटी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक ओबामा की सुरक्षा में 5 हेलीकॉप्टर आसमान में तैनात रहेंगे, तो वहीं जिस दिन ओबामा के आने की उम्मीद है उस दिन लगभग 21 से 22 PAC की टुकड़ियां शहर भर में तैनात रहेंगी। ताज परिसर में स्पेशल स्नाइपर शूटर तैनात रहेंगे, जिन्हें आदेश होंगे कि किसी भी असामाजिक गतिविधि को देखने पर गोली चला सके।
अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की चिंता इस वक्त साफ दिखाई दे रही है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि सुरक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की ये नीतियां कितनी कारगर साबित होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के आगरा आगमन को लेकर ताजमहल को सजाया और संवारा जा रहा है। ताजमहल के मुख्य मीनार की मरम्मत का काम इन दिनों ASI विभाग द्वारा किया जा रहा है। समय के थपेड़ों ने ताजमहल की इस मीनार को कमजोर कर दिया था, जिसके बाद अब विभाग ने इस मीनार की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। करीब 400 सालों से अपनी गरिमा को बिखेरती संगमरमरी मोहब्बत की निशानी ताजमहल, जिसके दीदार की चाहत हर किसी के दिल में होती है, आज कमजोर पड़ने लगी है। ताजमहल की मुख्य मीनारें समय के बीतने के साथ कमजोर हो गई थी, जिसके बाद विभाग का ध्यान इसकी ओर गया। बीते दिनों ICRDI की टीम ने इस मीनार का मुआयना किया और जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराने को कहा। तो वहीं विभाग ने इसकी मरम्मत का काम फिलहाल शुरू करा दिया है। क्या कुछ काम इस मीनार में किया जा रहा है, इन सब की जानकारी ASI अधीक्षक ने फोन के माध्यम से दी। क्या कुछ चल रहा है उसके लिए? उसके संरक्षण का कार्य चल रहा है। जो भीतर सीढ़ियां थी, उसके पत्थरों के बीच में जो जॉइंट्स वाइडेंड हो रहे थे उसको ठीक किया गया। कुछ पत्थर जो चटक गए थे उसको चेंज किया गया। और बाहर में कहीं कहीं उसके जो इनले हैं ब्लैक मार्बल के, वो जो मिसिंग हैं वो किए जा रहे हैं। तो कब कितने समय में होगा सर ये काम, ये तो बता सकते हैं? ये काम हम लोग कोशिश में है कि मार्च के पहले कंप्लीट कर ले, मार्च तक में कंप्लीट करने इस फाइनेंशियल ईयर में। फिलहाल तो विभाग ताजमहल की इस मीनार की मरम्मत में जुटा है। तो वहीं आगामी 27 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ताज दीदार के लिए आ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन से पहले ही इन पालों को हटा दिया जाएगा, जिससे ताज अपने मुख्य रूप में ही आ जाएगा। उसके बाद इस काम को दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा। तहसील दिवस के मौके पर जिला प्रशासन ने निपटाई सारी लंबित शिकायतें, जिसमें उन्होंने समस्याओं की सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण कर दिया। प्रभारी जिलाधिकारी और CDO NK पालीवाल ने बताया कि तहसील सदर में इस समय कोई पेंडेंसी नहीं है, जबकि तहसील दिवस में आई समस्त शिकायतों को भी उन्होंने गंभीरता से निपटाए जाने की बात कही। शासन की महत्वाकांक्षी तहसील दिवस योजना में दर्जनों शिकायतों की सुनवाई हुई। तहसील सदर में प्रभारी जिलाधिकारी की मौजूदगी में समस्याओं का निस्तारण किया गया, जिन्होंने संबंधित विभागों के लोगों को सामने बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम पिछली शिकायतों का भी निस्तारण करा दिया गया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि मौजूदा समय में अब कोई पेंडेंसी नहीं रही है। इस मौके पर दर्जनों लोगों की नई शिकायतों को भी मौके पर ही निपटा दिया गया, जबकि अन्य को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया। प्रकरण को लेकर के सामान्य जन यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें विद्युत विभाग की कुछ एनक्रोचमेंट की समस्याएं, जल संस्थान की आदि इस तहसील दिवस में प्रस्तुत हुई हैं। समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि इनको क्वालिटेटिव वे में और शिकायतकर्ता को सुनते हुए इन समस्याओं का निराकरण तत्परता से वो सुनिश्चित कराएं। गुणवत्ता परक होना चाहिए, ये विषय ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ जो पूर्व में शिकायतें थीं उनका भी आज पूरी तरीके से रिव्यू किया गया है और जो निस्तारित करने के निर्देश पूर्व के थे उनको दिए गए। गौरतलब है कि शासन ने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से विभागीय अधिकारियों की अनदेखी से ये महज मखौल बनकर रह गई थी। पर शासन तक पहुंची खबरों के बाद अधिकारी फिर हरकत में आ गए और जनता की सुनवाई में एक बार फिर तत्परता आ गई। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन ने तेज की तैयारियां। एक और प्रशासन ने जहां विभिन्न विभागों में झंडारोहण के आदेश कर दिए हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अपने परेड कार्यक्रम का पूरे दमखम से रिहर्सल कर रहा। गणतंत्र दिवस की आमद के साथ आगरावासियों की तैयारियों को भी पंख लग गए हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड पर जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ सैकड़ों लोग रोजाना इस आयोजन को बेहतर बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। खाकी वर्दी में मार्च करते पुलिस के ये जवान रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रभक्ति की एक ऐसी नज़ीर पेश करने वाले हैं जिसके जरिए दूसरों को भी सीख मिल सके। इस रिहर्सल के जरिए फाइनल परेड की तैयारी की जा रही है ताकि मुख्य मौके पर वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके, जिसमें मार्च के दौरान सभी पूरी एकाग्रता से अभ्यास करते नजर आए।
गणतंत्र दिवस के लिए चल रही तैयारियों में पुलिस महकमे के डॉग स्क्वाड से लेकर मोबाइल टीमें भी शामिल रहीं, जिनसे सुसज्जित दल आगामी 26 जनवरी को होने वाले सालाना आयोजन की भव्यता में 4 चांद और लगाएंगे। दरअसल इस मौके पर हर साल पुलिस परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं विभिन्न संस्थानों में, जिनकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। प्रदेश मुखिया की घोषणा के बाद अब अल्प आय वाले भी अपने घर का सपना संजोने लगे हैं और उनके सपनों को शक्ल देने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण भी योजना को अमली जामा पहनाने में जुटा है, जिसे लेकर विकास प्राधिकरण में बिल्डर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई फैसले लिए गए जो निश्चित ही अपने घर की चाहत रखने वालों का सपना पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश वासियों को राहत देने की कोशिश में लगे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि भूमि को आवासीय योजनाओं में शामिल कर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विकास प्राधिकरण के हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्रेडाई के सदस्यों के साथ रेडिको के सदस्य भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब विकासकर्ता अब कृषि भूमि पर 75 वर्ग मीटर तक सुविधा युक्त 2 कमरे, रसोई घर और बालकनी सहित अन्य सुविधाएं भी शामिल कराएंगे, जिसके लिए आवंटियों को 15 से 30 लाख रुपए की धनराशि व्यय करनी होगी। सरकार की ओर से इस योजना में कई प्रमुख छूट भी प्रदान की जाएगी, जिसमें आवंटी को ना तो विकास शुल्क देना होगा और ना ही स्टाम्प शुल्क। आवासों की समस्या को दूर करने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की एक नीति तैयार की है। इस नीति के तहत विकासकर्ता 5 एकड़ से 100 एकड़ के बाद जमीन खरीदकर उस पर हाउसिंग स्कीम ला सकते हैं। साथ ही नगर परियोजना अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिसमें बिल्डर को 10% EWS और LIG फ्लैट्स बनाकर देने थे, भूमि न होने के कारण बिल्डर शेल्टर फीस जमा कराते आ रहे थे, जो करीब 5 करोड़ के आसपास विभाग के पास जमा हो चुकी है। जल्द ही विभाग अब जमीन खरीदकर निम्न आय वालों को आवास मुहैया कराने की योजना को बनाएगा, ताकि लोगों के अपना घर होने के सपने को पूरा किया जा सके। सरकार की नीति रही है कि प्राइवेट डेवलपर जो मानचित्र स्वीकृत करवाएं उसमें 10% EWS और 10% LIG बनाए जाएं। सरकार ने लगभग 1 साल पहले एक नीति ये निकाली थी कि किसी वजह से यदि विकासकर्ता मकान नहीं बना सकता तो ऐसी स्थिति में वह शेल्टर फीस के रूप में प्राधिकरण में पैसा जमा करवा सकता है। इस योजना की खास बात यह भी है कि इस योजना में आरक्षण का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। अगर सरकार की मंशा कामयाब हुई तो मध्यम वर्ग आय वालों के अपने घर का सपना पूरा हो जाएगा। नगर निगम में तैनात उप नगर आयुक्त को फिरोजाबाद मामले में कोर्ट ने राहत देते हुए मामले में स्टे दे दिया है, जिसके बाद उप नगर आयुक्त की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं, तो वहीं विभाग को भी एक बड़ी राहत मिलेगी। आगरा नगर निगम में तैनात उप नगर आयुक्त अनिल कुमार पर पिछले कई महीनों से फिरोजाबाद में तैनात रहते हुए एक मामले पर वहां के जिलाधिकारी ने FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन पर लगातार कार्रवाई की जाने की मांग उठ रही थी। इस मामले में अनिल कुमार ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने राहत देते हुए अनिल कुमार को स्टे दे दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मामला निपट सकता है और अनिल कुमार को आरोपों से मुक्ति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आरोप है कि अनिल कुमार ने वहां तैनात रहते हुए ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया था, जिसके चलते उन पर FIR दर्ज कराई गई थी, जबकि अनिल कुमार का कहना था कि ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने सारी जानकारी से शासन को अवगत करा दिया है। चूंकि मामला अधिकारी से जुड़ा था, गौरतलब है कि जब कोई ऐसा मामला आता है तो इसकी जांच का जिम्मा शासन का होता है, जबकि इस मामले में शासन को रिपोर्ट भेजे बिना ही मामले में FIR दर्ज करा दी गई। इस मामले में अब अनिल कुमार शासन को अपना पक्ष भेजने की तैयारी में है, जिसके बाद ही तय हो पाएगा कि उन पर लगे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत। डाक विभाग 18 फरवरी से शुरू होने वाले ताज महोत्सव में अस्थायी मिनी डाकघर लगाएगा और ताज महोत्सव में आने वाले और खरीदारी करने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को पैक पोस्ट की सुविधा का लाभ देगा। डाक विभाग इस बार विदेशी पर्यटकों को राहत देने के लिए ताज महोत्सव में मनी एक्सचेंज काउंटर भी खोलने जा रहा है। आगामी 18 फरवरी से शुरू होने वाले ताज महोत्सव में डाक विभाग अपनी अहम भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। डाक विभाग देशी विदेशी पर्यटकों को सुविधा देने के लिए ताज महोत्सव के स्थल शिल्पग्राम में अपना अस्थायी डाकघर खोलेगा, जहां ताज महोत्सव में खरीदारी करने वाले पर्यटक सामान को खरीदकर बेफिक्र अपने घरों पर पार्सल कर सकेंगे, जिससे खरीदारों को सामान साथ लेकर घूमने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
साथ ही डाक विभाग विदेशी पर्यटकों को राहत देने के लिए मनी एक्सचेंज काउंटर भी खोलेगा, जिस पर विदेशी पर्यटक अपने देश की करेंसी बदल सकेंगे। 17 फरवरी से शुरू होने वाला है और हमने इस बार भी अस्थायी डाकघर खोलने के पूरे इंतजाम किए और इस बार नई सर्विसेज देते हुए हम लोग वहाँ पार्सल सुविधा देंगे और लॉजिस्टिक सर्विस भी उपलब्ध कराएंगे, खरीदारों के लिए पार्सल सर्विस और बेचने वालों के लिए लॉजिस्टिक सर्विस। इसके अलावा बच्चों के लिए हम माई स्टैम्प काउंटर वहाँ खोलेंगे स्पेशली, और जो भी एक डाकघर में सुविधाएं हो सकती हैं डाक से रिलेटेड वो सब वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। ताज महोत्सव का नाम सुनते ही खरीदारी करने का मन करता है, साथ ही सामान को साथ लाने ले जाने की चिंता भी सामने आ खड़ी होती है, जिसका समाधान डाक विभाग ने इस बार ताज महोत्सव में कर दिया है। डीपीएस विनोद कुमार के मुताबिक ताज महोत्सव में कोई भी खरीदार सामान खरीदकर डाक विभाग के सहयोग से अपने सामान को अपने घर पर पार्सल कर सकेगा और डाक विभाग की मनी एक्सचेंज सेवा विदेशी पर्यटकों को इस ताज महोत्सव में दिल खोलकर खरीदारी करने में सहयोग करेगी। फिलहाल यह वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है
कि न तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च, बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखते हैं अगली खबर। आगरा नगर निगम में अधिकारियों के न होने से पूरे नगर निगम में सन्नाटा छाया रहा। कुछ अधिकारी तहसील दिवस में व्यस्त थे तो वहीं नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त शहर से बाहर है, जिसके चलते निगम में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा, जिसके चलते आने वाले फरियादी मायूस लौटते रहे। अमूमन शोर शराबे में घिरे रहने वाले आगरा नगर निगम में मंगलवार को सन्नाटा पसरा रहा। नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त दोनों ही अधिकारी सरकारी काम से शहर से बाहर थे तो वहीं कुछ अधिकारी तहसील दिवस में व्यस्त थे, जिसके चलते निगम में अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। अधिकारियों के न होने से मानो नगर निगम वीरान सा दिखाई दे रहा था, या फिर इसे सर्दी का असर कहें, जिसके चलते निगम में आने वाले फरियादियों की संख्या भी इक्का दुक्का ही रही, जो अधिकारियों के न होने से मायूस दिखाई दिए। गौरतलब है कि नगर निगम इन दिनों अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। लगातार सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों की कुर्सियां लगातार खाली हो रही हैं और शासन की ओर से कोई नियुक्ति न होना भी इस सन्नाटे की अहम वजह माना जा सकता है। बहरहाल नगर आयुक्त ने अधिकारियों की कमी को लेकर शासन को अवगत करा दिया है। यहाँ आने वाले फरियादियों को मायूस ना लौटना पड़े। बहरहाल शासन से कब तक नई नियुक्तियां हो पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। मंगलवार को बहुजन मुक्ति पार्टी ने चुनाव कराने में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर की जगह लेने वाली ईवीएम मशीन की अर्थी निकाली और चुनाव आयोग से दोबारा बैलेट पेपर का प्रयोग करने की मांग की। बहुजन मुक्ति पार्टी ने ईवीएम मशीन में वोटिंग के दौरान घोटाले होने की आशंका जताई है और बैलेट पेपर को सही बताते हुए ईवीएम मशीन को बंद करने की मांग की है। मंगलवार सुबह बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव कराने के दौरान प्रयोग होने वाली ईवीएम मशीन की अर्थी निकाली और अपना विरोध जाहिर किया। बहुजन मुक्ति पार्टी पदाधिकारियों की माने तो ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराने से चुनाव परिणाम में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। ईवीएम मशीन में मतदान होने के दौरान कोई पारदर्शिता नहीं होती। ईवीएम मशीन से वोट डालने वाले मतदाता तक को नहीं मालूम होता कि जिस बटन को दबाकर उसने वोट डाला है आखिरकार वो गया कहां, और इसी वजह से आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी धन और बल के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। कि जो चुनाव प्रणाली है उसमें ये दोष है कि ईवीएम जिन देशों में खोज हुई है
और उन देशों में ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और जो सिंपल तरीका है बैलेट का वो वहाँ पर अपनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार उसके बैलेट के द्वारा तकनीकी चोरी करके बेईमानी से सरकारें बन रही हैं, जनता के साथ धोखा हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल रोका जाए या फिर उसके साथ प्रिंटर लगा के और जो स्लिप निकाली जाए वो भी बैलेट बॉक्स में डाला जाए। ईवीएम मशीनों के प्रयोग से पहले बैलेट पेपर का प्रयोग कर मतदान कराया जाता था, जिसमें जानकारी के अभाव के चलते मतदाता एक साथ कई चुनाव चिन्हों पर मोहर लगा दिया करते थे और अपना वोट खराब कर देते थे, जिसे सुधारने और वोटों की गिनती कर समय पर परिणाम निकालने के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इस ईवीएम मशीन से पूर्व निकले गलत परिणामों ने ईवीएम मशीन पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव परिणामों को देखकर ईवीएम मशीन का विरोध कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं, जिस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है ये समय बताएगा। कांग्रेस आला कमान लगातार उत्तर प्रदेश और आगरा को तवज्जो देने में लगा है, जिसके चलते पहले एक प्रदेश उपाध्यक्ष और एक महासचिव शहर को दिया गया, जिसके बाद एक बड़ा फैसला करते हुए आला कमान ने 3 बार सांसद रह चुके पार्टी के प्रवक्ता राज बब्बर को आगरा का लोकसभा प्रभारी बनाया है, जिससे अनुभव का फायदा आगरा को मिल सके। आगरा पर इन दिनों कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है, इसलिए 3 बार से सांसद और वर्तमान में पार्टी प्रवक्ता राज बब्बर को आगरा लोकसभा की दोनों सीटों का प्रभारी बनाया गया है, जिससे प्रदेश के साथ आगरा में भी कांग्रेस की जमीन को पाया जा सके। राज बब्बर आगरा में पहले सांसद रह चुके हैं और जनता की नब्ज को बेहतर तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि उन्हें आगरा की दोनों लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है, ताकि यूपी में दम तोड़ती कांग्रेस को फिर से जीवित किया जा सके। वाकई किस तरह के आज कांग्रेस पार्टी का नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है कि वो उस कारवां को मजबूत कर रहा है, उस सोच को मजबूत कर रहा है जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो गांधी की सोच है। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे कभी कभी उनके साथ में जो है काम करने का मौका मिल जाता है, उनका विश्वास मिल जाता है। और पे सबसे पहले तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री जी और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन्होंने आगरा जैसे महत्वपूर्ण शहर को ये हमारे सभी युवा साथी और सभी कांग्रेस जनों को मान सम्मान प्रदान किया है। और इस जिम्मेदारी को जो हमको उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रूप में दी गई है, इसको एक चुनौती के रूप में हम सभी लोग यहाँ स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पे बहुत मजबूती के साथ में जमीनी स्तर पे काम करेंगे। गौरतलब है कि अभी हाल ही में आला कमान के आदेश के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष पद और शब्बीर अब्बास को प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सके। आपको बता दें कि प्रदेश में एनडी तिवारी की सरकार के बाद कांग्रेस आज तक सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई है। बहरहाल कांग्रेस के ये चेहरे कांग्रेस के लिए कितने मजबूत साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट कमलानगर संस्थान पर द टाइमर 2015 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स ने संस्थान की इंटीरियर फैकल्टी के निर्देशन में डिफरेंट टाइप के कस्टमाइज घड़ी और पिलर बनाकर प्रदर्शनी में लगाए, जिसकी प्रदर्शनी देखने वाले दर्शकों ने खूब तारीफ की। मंगलवार को फैशन डिजाइनिंग के प्रतिष्ठित संस्थान आईफा पर आईफा स्टूडेंट द्वारा बनाई गई कलाकारी के कुछ नमूनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आईफा संस्थान की बेहतरीन फैकल्टी के निर्देशन में सीखे गए हुनर को आईफा स्टूडेंट्स ने बखूबी निखारा और प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया, जिसे देखकर फैकल्टी के साथ साथ दर्शक भी खासे खुश नजर आए। बेस्ट फीचर ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डिजाइनर वॉल क्लॉक डिजाइन कर रही है जो कस्टमाइज है। नॉर्मली मार्केट में जो वॉल क्लॉक आप देखते हैं वो बहुत ही नॉर्मल बिल्कुल सिंपल शेप में होती है। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू रूम शेप या अकॉर्डिंग टू रूम के टेक्सचर के बेसिस पर आप डिफरेंट वॉल को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर ये वॉल पीसेज हैं, इनको भी एक डेकोरेशन के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं या आप दूसरे में टाइम के बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ब्लैक एंड वाइट थीम पर है ये, तो ये किसी भी रूम में इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे पिलर्स भी हैं, तो आप पिलर्स को भी सेंटर कॉर्नर पर या सेंटर टेबल की तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ शो पीस भी और एज अ यूज पर्पज से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेट से लिया जाता है, कुछ जब हम इंटीरियर डिज़ाइनर हैं इसका मतलब हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, हम जिस फील्ड से रिलेट करते हैं कोई पढ़ा मतलब ये चीज़ नहीं है कि हमारी सोच लिमिटेड है, हमारी सोच इतनी ज़्यादा बियॉन्ड है, हम ज़्यादा वहाँ सोच सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं सोच सकता। हमारी क्रिएटिविटी इतनी वास्ट है, तो बस अपनी क्रिएटिविटी को मिक्स मैच करके थोड़ा बहुत इंटरनेट से, थोड़ा बहुत हमारे टीचर्स के हेल्प से लेके हमने कुछ आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं बच्चों ने डिफरेंट टाइप के एक्सक्लूसिव रेंज तैयार की गई है, जिसमें एक्सक्लूसिव वॉचेस हैं आपके
कॉर्नर्स हैं, शोपीस हैं, ये सारे बच्चों ने तैयार किया। एक रूम होता है, तो क्या होता है कभी कोई कॉर्नर खाली है तो उसको कैसे फिलअप किया जाए, तो उसको आप एक हाईलाइटेशन दे सकते हैं इस तरीके से। दूसरा, आपकी वॉल पे नॉर्मल वॉचेस होती हैं, तो उसको किस तरीके से आप एक डिज़ाइनर वॉच का लुक दे सकते हैं, तो वो आप एक पेंटिंग का यूज़ भी हो गया। दूसरा, आपका वॉल डेकोरेट हो गया। तो ये सारा थीम है। और अब तक आपने दीवार घड़ी सिर्फ रेडीमेड या जो मार्केट में पहले से उपलब्ध है वही देखी होगी, लेकिन आईफा के भावी इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स ने पहली बार कस्टमाइज दीवार घड़ी की पूरी रेंज प्रदर्शित की है, जो कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट थीम के कलेक्शन को प्रदर्शित किया गया, जिससे कमरे की वॉल को अलग से हाईलाइट किया जा सके। वहीं घड़ियों के साथ कॉर्नर पिलर्स की रेंज भी प्रदर्शनी में लगाई गई थी। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।